वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आपका एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो का टॉपिक है विधान क्या होता है और धारणा क्या होती है। ज्योतिष का क्या विधान होता है और ज्योतिष की किन धारणाओं के साथ एक आम आदमी बंधा हुआ है और उसके चक्कर में वो पाखंड और अंधविश्वास का शिकार बन जाता है और ज्योतिष के असली विधान को जान नहीं पाने की वजह से उसका असली फायदा ही नहीं उठा पाता। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या होता है ज्योतिष का विधान और क्या होती है धारणा। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, एक यूनिवर्सल विधान का एग्जाम्पल दूंगा। यूनिवर्सल विधान क्या है और उस विधान को न जानकर हम उससे जुड़ी किस धारणा के साथ बंधकर जीवन को जीते हैं। सेम यही चीज ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करती है। तो अपना एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मेरी दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति को भगवान ने बताया है शाश्वत, जो भगवान का ही अंश है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अनादि है, जो सदा से ही है। और अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, जो बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो विधान और धारणा के अंदर भी यही अंतर होता है। विधान जो होता है वो शाश्वत होता है, एटर्नल, जो अनादि है, सदा से ही अप्लाइड है, पहले हमारे जन्म होने से पहले अप्लाई हो रखा है, हमारे जीवन काल में पूरा अप्लाई रहता है और हमारी मृत्यु के बाद भी ऐसे कैसे अप्लाइड रहता है। यह होता है विधान। और धारणा होती है इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर जन्म लेने वाले अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रिलीजन से जुड़े लोगों की हर चीज के बारे में अलग अलग धारणाएं होती हैं। इसी प्रकार हमारे देश के अंदर या जो भी वर्ल्ड वाइड लोग जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, वो ज्योतिष के विधान को कितना जानते हैं या कितना समझते हैं, ये वो इंडिविजुअली जान सकते हैं। लेकिन ज्योतिष से जुड़ी जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं के शिकंजे में फंसकर वो अंधविश्वास और पखंड के शिकार कैसे बनते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा एक यूनिवर्सल विधान के बारे में। हम सब ये जानते हैं इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी देशों के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो इस धारणा के साथ बंधे हुए हैं कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। और अर्थ प्लेनेट के ऊपर रहने वाले हर एक व्यक्ति का जीवन इस बात से नियंत्रित भी है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का शेड्यूल सूर्य उदय और सूर्य अस्त के हिसाब से मैनेज करना होता है। हर आदमी पूरे जीवन भर इस धारणा के साथ जीता है कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। लेकिन ठीक इसके अगर विपरीत देखें तो ये एक धारणा है कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। वास्तविकता यह है विधान के तहत सूर्य ना तो कभी उदय होता है और ना कभी अस्त होता है। थोड़ी देर के लिए आप ये कल्पना करें, जिस प्रकार मैं अपने इस स्थूल शरीर के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आप अपने स्थूल शरीर के साथ हाथ में फोन पकड़े मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये कल्पना करें आंखें बंद करके कि आप इस स्थूल शरीर से बाहर निकल गए हैं। इस स्थूल शरीर को बाहर निकलकर आप इस स्थूल शरीर को देख पा रहे हैं और इसी प्रकार ये दूरी बढ़ते 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 आप अर्थ प्लेनेट से बाहर निकल गए और आप सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल गए और आप सोलर सिस्टम के बाहर से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे विधान के कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो आप उस ऊंचाई से इस पूरे सौर मंडल के अंदर क्या देखते हैं कि सौर मंडल के सोलर सिस्टम के ठीक मध्य में सूर्य विद्यमान है, जो सदा ही प्रकाशित है, जो कभी ना उदय हो रहे हैं ना अस्त हो रहे हैं। और विधान के मुताबिक जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से एक ग्रह जो अर्थ प्लेनेट है, उसके ऊपर आप और मैं, हम सब विद्यमान है। अब होता क्या है, हम इस धारणा से बंधे हुए हैं कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, पर वास्तविकता क्या है, विधान क्या है कि अर्थ प्लेनेट के ऊपर जिसके ऊपर हम विद्यमान है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रही है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रही है और सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व भी हो रही है उसी समय के दरमियान। और
अर्थ प्लेनेट का अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होने से पृथ्वी के जिस हिस्से पर, अर्थ प्लेनेट के जिस हिस्से पर हम लोग हैं, वो हिस्सा जब सूर्य के सामने आता है तो उसको हम कहते हैं सूर्य उदय हो रहा है। और जब वो वाला हिस्सा एक्सिस के रोटेशन के हिसाब से दूर होता है सूर्य से, तो अंधकार आना शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं सूर्य अस्त हो रहा है। हम पूरा जीवन इस धारणा के साथ जीते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। अर्थ प्लेनेट के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों ही ऐसी ट्रेवलिंग, टूर एंड ट्रेवल की डेस्टिनेशन है जहां लोग पैसे खर्च के जाते हैं वहां के सनराइज और सनसेट की फोटोग्राफ्स लेने के लिए। पर एक्चुअल में विधान क्या कहता है? विधान है सूर्य ना कभी उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। सूर्य सदा से एक निश्चित प्रकाश की अवस्था के हिसाब से विद्यमान है। उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर काट रहे हैं, जिसमें से अर्थ प्लेनेट भी एक है जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो ये है मेन डिफरेंस। ये मैंने एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल विधान के मुताबिक आपको समझाया। एक एग्जांपल देखें कि विधान शाश्वत होता है, विधान सदा से रहता है, धारणा आदमी की बनाई हुई होती है। अब सबसे मेन प्रश्न यह है कि जो आदमी धारणा से बंधा हुआ है, अगर उसका ध्यान विधान की तरफ चले जाए, विधान को वो थोड़ा सा झलक पा जाए, तो उसके अंदर एक अच्छी कैपेसिटी डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग। इसी प्रकार ये जो मैंने आपको यूनिवर्सल विधान और धारणा का एग्जांपल दिया, सूर्य उदय और सूर्य अस्त का, इसी प्रकार अर्थ प्लेनेट के ऊपर रहने वाले हम जो जीव है, मनुष्य जो जीव हैं, उनके ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग विधान अप्लाई करता है। हमारे जन्म से लेकर, जन्म से रिलेटेड, हमारे पालन पोषण से रिलेटेड, हमारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और हमारी मृत्यु से रिलेटेड, हर चीज का एक विधान होता है। लेकिन होता क्या है, हम पूरा जीवन इन सभी विषयों से जुड़ी धारणाओं के साथ बंधकर अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं और उसके पीछे के विधान को हम देख नहीं पाते। अगर हमें विधान की झलक मिल जाए तो हमारे को अपनी बनी बनाई धारणाओं में जो हम कैद हो रखे हैं उससे बाहर निकलने का हमारे को एक मार्ग मिल जाता है। अब आता हूं इस वीडियो के दूसरे मुद्दे के ऊपर। ज्योतिष का विधान क्या है और ज्योतिष की किन धारणाओं में बंधकर व्यक्ति पाखंड और अंधविश्वास का शिकार बनता है आजकल। ज्योतिष का एक बड़ा सीधा सरल सा विधान है कि अर्थ प्लेनेट के ऊपर जब जातक का जन्म होता है तो आकाश मंडल के अंदर आकाश मंडल के अंदर जो जो ग्रह जिन जिन राशियों और जिन जिन नक्षत्रों से ट्रांजिट हो रहे हैं उसको D1 चार्ट, लगन चार्ट में दर्ज करते हैं। यह विधान है और इस विधान के अनुसार एक ये ऑब्जर्वेशन ली जाती है कि लग्न लग्नेश, सुख भाव सुखेश, भाग्य भाव भाग्येश और कर्म भाव कर्मेश, मुख्यतः जिस मेथड को मैं फॉलो करता हूं उस मेथड के हिसाब से इनके लग्नेश किन किन नक्षत्रों में है, इनके साथ आपस में इनका क्या कॉम्बिनेशन है। लगन लग्नेश का कॉम्बिनेशन क्या सुखेश के साथ है, भाग्येश के साथ है, कर्मेश के साथ है। सॉरी, बीच में मुझे खांसी आ गई, इसलिए वीडियो का ये सेकंड पार्ट बना के मैंने इसको साथ में जोड़ा है। तो ब्रीफ में एक बार फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, ज्योतिष का विधान क्या होता है और ज्योतिष की धारणा के साथ बंधकर आदमी कैसे अंधविश्वास और पाखंड में फंस जाता है। ज्योतिष का सीधा सरल विधान है कि सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, जातक के जन्म के समय जो भी जातक अर्थ प्लेनेट के ऊपर जिस भी हिस्से में जन्म लेता है उस वक्त आकाश मंडल के अंदर जो भी ग्रह जिन जिन राशियों, जिन जिन नक्षत्रों से ट्रांजिट हो रहे हैं उनको D1 लगन चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जिस मेथड को मैं फॉलो करता हूं, लगन लग्नेश की जो कॉम्बिनेशन है वो सुख सुकेश के साथ क्या है, भाग्य भाग्येश के साथ क्या है और कर्म कर्मेश के साथ क्या है, उसके आधार पर इस बात का निर्णय करना कि जीवन के किन किन क्षेत्रों के अंदर कंफर्ट मिलेगा और किन किन क्षेत्रों के अंदर अनकंफर्ट मिलेगा, क्या प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी और क्या अनुकूल परिस्थितियां होंगी। यह है ज्योतिष का सीधा सरल विधान। और धारणाएं क्या होती है? धारणा ये होती है आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह अगर आ गए, गुरु के साथ राहु आ गया तो गुरु चांडाल दोष हो गया, अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह आ गया वो अस्त हो गया। अब
वो अस्त ग्रह आपके जीवन में ये फायदे नहीं दे पाएगा। ये होती है धारणाएं। ये धारणाएं है, ये ज्योतिष के कोई पक्के नियम नहीं है कि आप इनसे बाहर नहीं निकल सकते। आप अपने पुरुषार्थ के दम पर इन सभी चीजों को आप इन सब चीजों से ओवरकम हो सकते हो, इनसे बाहर निकल सकते हो। ज्योतिष का विधान ये है कि जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के विधान के तहत चल रहा है, उसी विधान के तहत सोलर सिस्टम के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। यह सिंपल सीधा सरल विधान है। धारणाएं हैं हमारी खुद की मानी हुई। तो मेरा सजेशन ये है कि किसी भी मैन मेड धारणा के अंदर बंधकर अपना समय नष्ट ना करें कि ये फलाना शब्द बोलने से पैसा आता है, ये बोलने से दुकान के ऊपर ग्राहक बहुत आते हैं। ये सारी धारणाएं आदमी की बनाई हुई है। इसका ज्योतिष से कोई कंसर्न नहीं है। ज्योतिष का सीधा सरल सा कॉम्बिनेशन है कि D1 चार्ट को देखकर थोड़ी सी करेक्शन कर ली जाए, पता लगे मेरे जीवन के अंदर ये ऑब्स्टेकल इस फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, तो वृक्षारोपण सबसे बेस्ट उपाय है। और दूसरा ज्योतिष का सबसे बेस्ट उपाय है रत्न धारण करना, उससे कलर थेरेपी भी मिल जाती है। ये सिंपल सरल सा लॉजिक है। जब आप किसी भी चीज से जुड़े विधान के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे तो आप उसकी जुड़ी धारणाओं के शिकार नहीं बन पाएंगे। ये आज के वीडियो का मेन मकसद है, आपको समझाने का। इसी प्रकार अपनी आने वाली वीडियो के अंदर मैं विधान और धारणा के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जीवन में पैसे का मिलना, धन का मिलना, सुख सुविधाओं का मिलना, यह भी विधान के तहत है। और जीवन के अंदर स्वास्थ्य का मिलना भी विधान के तहत है। रिलेशनशिप भी एक विधान के तहत है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से इसको समझने में हमें हेल्प कैसे मिलती है, साथ में ये भी मैं बताऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल को आप सजेस्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपने प्रीशियस वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।